एक जालिम बादशाह कहीं बहुत दूर एक वसीया व अरीज सल्तनत थी जिसका बादशाह शहजाद खां था। शहजाद खां अपने गुरूर, बेरहमी और जुल्म की वजह से मशहूर था। वो न सिर्फ अपनी रियाया से सख्त टैक्स वसूल करता बल्कि उनकी मामूली गलतियों पर भी शदीद सजाएं देता। लोगों के पास खाने के लिए रोटी न होती मगर बादशाह के महल में सोने के बर्तनों में खाने पेश किए जाते। शहजाद खां के दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी। अगर किसी ने टैक्स वक्त पर अदा न किया तो इसके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाता। बादशाह के महल के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहां मुजरिमों को सजा देने के लिए लोगों को जबरदस्ती जमा किया जाता। ये मैदान खौफ व दहशत की अलामत बन चुका था। एक दिन एक गरीब किसान जमील बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। इसकी बेटी बीमार थी और वो अपनी जमीन बेचकर इलाज करवा चुका था। उसके पास बादशाह को देने के लिए टैक्स की रकम नहीं थी। जमील ने बादशाह के आगे रहम की अपील की मगर बादशाह हंसा और हुक्म दिया कि उसे कैद कर लिया जाए। जमील को अपनी सजा से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी लेकिन बादशाह के दिल में जरा भी नरमी न आई। शहजाद खां की हुकूमत के खिलाफ राया के दिलों में बगावत की चिंगारी भड़क रही थी। लोग बादशाह के जुल्म से तंग आ चुके थे लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की जरात नहीं करता था। मगर एक दिन महल के एक मुहाफिज आरिफ ने फैसला किया कि वो इस जुल्म का खात्मा करेगा। आरिफ ने खफी तौर पर लोगों को इकट्ठा किया और बादशाह के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में जब बादशाह अपनी आयश व इशरत में मसरूफ था, आरिफ और उसके साथियों ने महल पर हमला किया। वो तमाम मुहाफिजों को काबू में ले आए और बादशाह के कमरे तक पहुंच गए। बादशाह को अपनी ताकत पर बहुत नाज था लेकिन आज उसके सामने वही राया खड़ी थी जिस पर वो जुल्म करता आया था। आरिफ ने बादशाह को उसके जुल्म के तमाम गुनाहों का हिसाब देने का हुक्म दिया। राया के फैसले के तहत बादशाह को जेल में डाल दिया गया और रियाया ने एक नया लीडर चुना जो इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जुल्म जितना भी ताकतवर है आखिरकार उसका अंजाम बड़ा ही होता है और अवाम की ताकत हर बादशाह से बढ़कर होती है।